hope you are fine. Today we should study math of class 8. We are going to learn concept of review exercise 1 from unit 1. It's on page number 12. Let's start. Review exercise 1. Question 1 है 4 options are given against each statement in circle the correct one. आपने जो स्टेटमेंट ट्रू होगी आपने उसको क्या करना है, इंसर्कल करना है, सर्कल करना है. फर्स्ट आपके पास है इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ए सेट का मेंबर नहीं है. ठीक है. देन सिम्बॉलिक इट इज़ डिनोटेड बाय, इसमें से बताएं आप कौन सा सिम्बॉलिक है, कौन सा सिंबल है नॉट अ मेंबर का. इसका फर्स्ट ए पार्ट है ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए, बी है ए डिफरेंस ए, सी है ए डज नॉट बिलोंग्स टू या इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए. तो कौन सा ठीक ऑप्शन हुई सी, क्योंकि ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए. सेकेंड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट, कौन सा आपके पास सेट नहीं है. 1 2 3 तो ये क्या हुआ, सेट हुआ. बी से क्या है ए बी सी, ये भी क्या हुआ सेट. सी क्या है 2 3 4, ये भी क्या हुआ सेट. डी क्या है 1 2 2 3, 2 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है ये, तो ये क्या हुआ नॉट अ सेट. हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है. तो ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसलिए क्या हुआ नॉट अ सेट हुआ. नेक्स्ट थर्ड है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 0 सेट्स के कितने सबसेट्स बनेंगे. आपके पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था 2 की पावर n. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर कितने हैं 1. ठीक है. तो 2 की पावर क्या आ गई 1, 2 की पावर 1 किसके इक्वल आ गया 2 के. इसका मतलब कितने सबसेट्स बनते हैं 2. तो यहाँ कितने लिखे हैं 1 2 3 4, तो किसको सर्कल करेंगे 2 को. ठीक है. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स इज कॉल्ड अ पावर सेट. उन्होंने कहा कौन से सेट्स हैं. ठीक है. एक्स सेट जो भी है उसके तमाम सबसेट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे या सुपर सेट कहलाएंगे. तो क्या कहलाएंगे पावर सेट, क्योंकि हमने पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट एक्स इज कॉल्ड पावर सेट. ठीक है. तमाम सबसेट जो है वो इंक्लूड होते हैं किसके, पावर सेट में. फॉर द 3 सेट्स ए बी एंड सी. ठीक है. हमारे पास कितने सेट्स हैं 3 सेट्स. ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू, ये किसी इक्वल होगा. और ये मुझे बताइए कौन सा लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, क्योंकि जिसमें 3 सेट्स आ जाते हैं वो क्या कहलाता है एसोसिएटिव लॉ. तो ठीक है. आप देखते हैं ये किसी इक्वल होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, या ए यूनियन बी यूनियन सी के, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के. तो मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी को ब्रैकेट में लिख दिया यूनियन सी, तो ये ऑपोजिट के इसी से इक्वल होता है. ए सेपरेट कर देते हैं यूनियन और बी यूनियन सी को ब्रैकेट में लिख देते हैं. ठीक है. सी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट 6 पार्ट है फॉर एनी 2 सेट्स, कोई भी आपके पास 2 सेट्स है ए एंड बी. ठीक है. ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ए माइनस बी कम्प्लीमेंट किससे इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के. ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के. ठीक है. क्योंकि ए माइनस बी कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल आ जाएगा यूनिवर्सल के. ठीक है. और ए माइनस यूनिवर्सल किसकी इक्वल आ जाएगा ए के, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी. नेक्स्ट 7 पार्ट है आपके पास. 7 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू दिया है आपके पास ए भी दिया है और बी भी दिया है और आपने फाइंड करना है देन ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू. तो होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आपने सोल्व करके देखना है. ठीक है. सबसे पहले आपने ए माइनस बी को सोल्व करना है, जो आंसर आएगा उसका होल कम्प्लीमेंट लेना है, तो किसके इक्वल आएगा बी के इक्वल आएगा. इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सोल्व करेंगे. नेक्स्ट 8 पार्ट है इफ पी मीन पावर पॉइंट ए. ठीक है. पावर सेट ए है आपके पास. ठीक है. 5 ए सेट बी सेट ए बी सेट, कितने सेट बन गए. ठीक है. देन सेट ए इज इक्वल टू कितने सेट बन गए 1 2 3 4, तो ये 4 सेट बन गए. इसका मतलब 4 सेट किसके बनते हैं, जिसके 2 एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. जिसके 2 नंबर्स होते हैं. तो अब ये कौन सा पावर सेट बन गया है, किसी इक्वल होगा सेट ए किसी इक्वल होगा ए बी के. ठीक है. क्योंकि ए बी होगा तो वो कितने सेट बनते हैं 4, अगर 5 हो तो कितने बनते हैं 0. ठीक है. तो ये 0 तो नहीं है. और अगर ए हो तो कितने बनते हैं 1, तो ये 1 सेट तो नहीं है, ये 4 सेट है. बी हो तो बी क्या होता है 1 सेट. तो ये 2 है तो 2 के कितने बनते हैं 4 सेट, तो ये 4. ठीक है.
नेक्स्ट लास्ट है आपके पास, इफ़ फाई इज़ एन एम्प्टी सेट देन फाई इज कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीमेंट से कैंसिल हो गए तो क्या आ गया 5, x 0 5 और 0, तो किसके इक्वल आएगा 5 है। इस तरह आपका क्वेश्चन 1 सोल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन अ सेट, आपने पेज नंबर 1 में ही पढ़ा है, ठीक है, सी पेज नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर्स एंड द नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स का डिफरेंस और नेचुरल नंबर्स में क्या फ़र्क है ये आपने बताना है। होल नंबर स्टार्ट्स 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट 1, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यही इनका डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये आपके पास डेफिनेशन है सी पेज नंबर 1+2। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, डिफाइन अ पावर सेट, तो इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 2 में। डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉ, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 6 में है। राइट की तमाम डेफिनेशंस आप पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आप दोबारा रिव्यू में करेंगे, ये आपके लिए सेल्फ टेस्ट है। नेक्स्ट है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। आपने इन तमाम सेट्स के क्या बनाने हैं, सबसेट्स बनाने हैं। या आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह सोल्व किया, इस तरह आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, ये आप सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द पावर सेट ऑफ ए बी सी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया था, ठीक है। सेम उसी तरह ये करेंगे। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस इफ यू दिस वन ए दिस वन एंड बी दिस वन, you can solve this part like exercise 1.2 question number 5. I hope you have learned it very well. Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.